नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी उसमें हम जो हमारा पाठ था 9 कैसा शोर, आगे हमने इस पाठ का समझ है वो हमने ली थी, इस पाठ की समझ ली थी और हमने अभ्यास देखा था। आज हम स्वाध्याय देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। मैं यहाँ सवाल और जवाब दोनों साथ में कर रही हूँ। उसका उत्तर है, बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियां का उपयोग होता है। तो ये बात आप सभी को पता ही है कि कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियां आती है। तो बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। तीसरा प्रश्न है, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है। आलू से चाट, चिप्स, टिकिया और चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। चौथा प्रश्न है, मसालों से रसोई में क्या होता है। उत्तर है, मसालों से रसोई का स्वाद और सुगंध मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। पांचवा प्रश्न, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी। जब आज आपस में सभी सब्जियां नोक-झोंक कर रही थी तब बैंगन ने सबको क्या सलाह दी। तो बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी है एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। छठा प्रश्न है, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है। बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। सातवां प्रश्न है, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। उत्तर है, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद यानी सूरन आदि सब्जियां जमीन એટલે કે नीचे पैदा होने वाली है, जमीन के नीचे। आठवां प्रश्न, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है। बेलों पर ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां बेलों पर होती है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। मैं यहाँ पर बोलूँगी। पहला है बैंगन। बैंगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। दूसरा है टमाटर, जो आप सभी को बहुत खाने में पसंद है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, इसलिए टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। और टमाटर कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं। तीसरा है करेला। अब आप सभी को करेला हर किसी को पसंद नहीं होता, खास करके बच्चों को। तो करेला कैसा होता है, करेला हरे रंग का होता है। वह ज्वर, मधुप्रमेह जैसी बीमारियों ठीक करने में बहुत उपयोगी होता है। उसका स्वाद कड़वा होता है, इससे दोनों छोर नुकीले होते हैं। चौथा है लौकी। लौकी એટલે दूधी થાય છે। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है। लौकी का हलवा बनता है। पांचवा है गाजर। गाजर लाल रंग का होता है। गाजर मीठा होता है और गाजर लंबा और नुकीला होता है। उसका भी क्या बनता है, हलवा बनता है, जो आप सभी को बहुत पसंद है। आगे देखिए तीसरा
प्रश्न चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। आगे हमने यह चित्र अभ्यास में देखा था और उसमें हमें क्या करना था, सिर्फ हमें उसका कथन करना था और यह चित्र में हमें क्या करना है, लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, यह चित्र सब्जी मंडी का है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं जो आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरा दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जी बेच रही है। उसकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, इसीलिए वह उदास बैठी है और दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं। एक लड़की भिंडी ले रही है, एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे। इस तरह से आपको इस चित्र में जो मैं बोली हूँ उसका कथन लिखना है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा એટલે ગુજરાતીમાં તેમનું अनुवाद કરવાનું છે। પહેલા સभी સબ્જીਆਂ मेरे बिना अधूरी है, તેનું ગુજરાતી શું થશે તો કે બધા શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરા છે એટલે અથવા અધૂરી છે। दूसरा है गाजर से हलवा बनता है, तो એનું ગુજરાતી શું થશે, ગાજરથી હલવો બને છે। तीसरा है मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, તેનું ગુજરાતી શું થશે, મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે। चौथा है करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, તેનું ગુજરાતી શું થશે, કારેલું આરોગ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે। पांचवा है बीजू चाचा सो गए, તેનું ગુજરાતી શું થશે, બીજू काका छे ते सूई गया। पांचवा प्रश्न है देखिए, पता कीजिए और लिखिए। उसमें पहला है जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी। तो जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं उस समय खेतों में सब्जियां उगी होगी। फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, सेम, बैंगन, लौकी, आलू, प्याज, करेला, ककड़ी, तुरई, धनिया, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, गाजर, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद आदि। अब दूसरा देखिए, इसमें से कौन सी सब्जी होगी, यानी कि बेल पर, पौधे पर और ज़मीन पर। हमने पहले प्रश्न में जो सब्जियां हमने खेतों में देखी थी उस सभी सब्जियों में से हमें कौन कौन सी सब्जी बेल पर है, पौधे पर है और ज़मीन के नीचे है, उसका हमें अलग अलग वर्गीकरण करना है। देखिए, बेल पर यानी ज़मीन के ऊपर जो बेलों पर लगने वाली सब्जी कौन कौन सी है, तो ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, सेम आदि। और दूसरा है पौधे पर, ज़मीन के ऊपर जो पौधे पर लगी हुई सब्जियां कौन कौन सी है, धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन आदि। आगे देखिए, ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियां गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद आदि। यहाँ पर हमने सभी सब्जियां देखी, बेल पर, पौधे पर और ज़मीन के नीचे। वह सभी सब्जियां आपको आपकी जो कापी है उसमें यह प्रश्न इस तरीके से अलग अलग लिखने हैं। आगे देखिए, छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आप सभी को शब्द दिए गए हैं, प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई, शांत। उसमें से उदाहरण प्रशंसा का दिया गया है। प्रशंसा यानी निंदा, उसका विरुद्धार्थी। तो इन दोनों के वाक्य प्रयोग करने हैं। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और
पूरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। उसी तरह हमें अधूरा, पसंद, भलाई और शांत इन चारों शब्दों का उदाहरण सहित वाक्य प्रयोग करना है। अधूरा यानी पूरा, उसका विरुद्धार्थी। उसमें पहला वाक्य है मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। दूसरा है समझदार लोग काम पूरा करते हैं। दूसरा है पसंद और नापसंद। पसंद का विरुद्धार्थी क्या होता है? नापसंद। उसके वाक्य देखिए, मुझे नियमित छात्र पसंद है। दूसरा वाक्य है मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। तीसरा देखिए भलाई, उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? बुराई। उसके वाक्य देखिए, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। दूसरा वाक्य है बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई ही करते हैं, जो आप सभी यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह चौथा है शांत, उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? अशांत, जैसे आप सभी है ना। उसके वाक्य देखिए, कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है, सही बात है। और दूसरा वाक्य, कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। दोनों बात यहाँ पर सही कही गई है। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं सुगंध, आरोग्य, मनभावन, सरताज, बहुत। उसमें पहला उदाहरण है सुगंध, उसका समानार्थी अर्थ क्या होगा? सुवास, सुवास। वाक्य है देखिए, पहला वाक्य, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। इसी तरह हमें आरोग्य, मनभावन, सरताज, बहुत, इन सभी शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं। पहला है आरोग्य यानी स्वास्थ्य। भरत आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरा है मनभावन, उसका समानार्थी अर्थ क्या होगा? मनपसंद। वाक्य देखिए, मेरा मनभावन फल केला है। और दूसरा वाक्य, मेरा मनपसंद फल केला है। तीसरा देखिए शब्द सरताज, उसका समानार्थी अर्थ क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ। वाक्य देखिए, आलू सब सब्जियों में सरताज है। दूसरा वाक्य है आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके बिना कोई भी जो सब्जी है, वानगी है, वह बनती नहीं, इसलिए। चौथा शब्द है बहुत, उसका समानार्थी अर्थ है अधिक। वाक्य देखिए, ग्वाले के पास बहुत गाय है। दूसरा वाक्य, ग्वाले के पास अधिक गाय है, जो दोनों का समान ही अर्थ होता है। इसी तरह आप सभी को समानार्थी और विरुद्धार्थी का वाक्य करना है, वाक्य प्रयोग करना है।